श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणो रघुबर विमल यस जोदायक फलचार बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार अलवृंद प्रपंच भरे मन जो उन निश्चरों को मां संघारतिया कितना निरुपासक हूँ शिशु कभी वत्सल मां पुचकारतिया अवलोकत बालक सुत मुझे करवीणा लिए मां झनकारतिया लख आरतिया मां समटारतिया मम कंठ पधारती भारतिया इस तन में हो इस तन में रमा करना इस मन में रमा करना वैकुंठ तो यही है इसमें ही बसा करना तन में रमा करना इस मन में रमा करना वैकुंठ तो यही है इसमें ही बसा करना मोर बन के मोहन हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में तुम श्याम घटा बनकर प्यासे पे दया करना
घटा बनकर प्यासे पे दया करना। बोलिए यज्ञदेव भगवान की। थोड़ी म्यूजिक टेबल बढ़ाओ और मॉनिटर के थोड़ा मास्टर बढ़ाओ इसके मिक्सचर के। बोलिए भगवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए यज्ञदेव भगवान की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री कलकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्य पाद कल पावना कलिवतार श्री महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर जी की महान कृपा से आपके ग्राम उमरी में भैया जो ये यज्ञ का कार्यक्रम नवरात्रि के शुभ अवसर पर चल रहा है, आज उसके तीसरे दिवस की तरफ हम और आप बढ़ रहे हैं। इस धर्म मंच में आए हुए हमारे समस्य महाराज दशरथ के समान प्रतिज्ञा का पालन करने वाले वृद्धजन विप्रजन साधुजन माता सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें और भरत जैसा पावन चरित्र का आख्यान करने वाले हमारे समस्त बाल गोपाल और नौ युवक भक्तजन, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज हम लोग भैया तीसरे दिन की कथा की तरफ चल रहे हैं और आज बड़ा धूमधाम से राम जन्म मनाया जाएगा। राम जन्म की कथा हम आपको सुनाएंगे और जब भगवान का जन्म होगा बधावे गाए जाएंगे, सभी लोग खुशियां मनाएंगे, टाफियां हमारे परीक्षित जी लुटाएंगे और आज अयोध्या का आनंद यहाँ पर आएगा। तो आइए तब तक हमारे और भक्तजन एकत्र हो रहे हैं, तब तक एक छोटा सा भावगीत, उसके बाद राम नाम और तब चलेंगे कथा की ओर। एक प्रभु का भक्त कहता है कि जीवन में अगर आपने भगवान का नाम लिया, भगवान का भजन करते रहे तो जीवन में कभी आप पर दुख नहीं आएगा। हो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे जतन धीरे धीरे।
करो प्रेम से पूजा जय देखो हरि की। करो प्रेम से पूजा देखो हरि की। करो प्रेम से पूजा देखो हरि की। करो प्रेम से पूजा देखो हरि की। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। हो थोड़ा इको बढ़ाओ। हो तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। दो दिन का जीवन दो दिन का जीवन तुझको मिला है। दो दिन का जीवन तुझको मिला है। दो दिन का जीवन हो तुझको मिला है। दो दिन का जीवन तुझको मिला है। जो करते रहोगे नमन धीरे धीरे। जो करते रहोगे रमन धीरे धीरे। जो करते रहोगे नमन धीरे धीरे। जो करते रहोगे रमन धीरे धीरे। बोलिए राजा रामचंद्र की। जय हो। हमारा माइक एक नंबर में लगाओ, उसमें इको में देखो जरा। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की। जय हो। तो आओ भैया सभी लोग मिलकर एक बार टेबल बढ़ाओ, मिट्टी बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। सभी लोग मिलकर एक बार उस परम पिता परमात्मा के नाम का भैया स्मरण करते हैं और फिर चलते हैं सीधे कथा की ओर। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सीता राम कहो, राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो। सीता राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो। जब भीड़ भगत पर आती है, जब भीड़ भगत पर आती है। विपदायती उसे सताती है। विपदायती उसे सताती है। तब कष्ट मिटाने आते हो, अब कष्ट मिटाने आते हो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सीता राम
सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सिया राम कहो। गजग्राह लड़े जल के भीतर, गज में सुमीरा का मुरलीधर, गज में सुमिरा था मुरलीधर, तब आन बचाया गज को था, आग बचाया गज को था, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीताराम 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 कहो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हाँ भैया, आज महाराज दशरथ को बड़ा दुख है, अपार दुख है। और जानते हो दुख क्यों है? क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। रामायण में एक बड़ी बढ़िया चौपाई आई है, महाराज दशरथ बड़ा दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। क्या लिखा है बाबा तुलसीदास ने? एक बार एक बार भूपति मन माने, एक बार एक बार भूपति मन माने, भई गलानी मोरे सुत नाहे। भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ जी को अपार दुख हुआ कि हमारे कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है। अच्छा, एक ही बार क्यों दुख हुआ? क्या उससे पहले कभी दुख नहीं हुआ? भैया उससे पहले भी हुआ, लेकिन एक बार ज्यादा हुआ। और ज्यादा क्यों हुआ जरा विचार करो। एक दिन महाराज दशरथ सुबह सुबह जब अपने महल से बाहर निकले महारानी कौशल्या के साथ, और जब महाराज दशरथ को वहां की एक महिला ने देखा और एक पुरुष ने देखा, तो जानते हो क्या बोले? अरे भगवान राम राम राम, आज सवेरे सवेरे हमने कौन से निर्वंशी राजा और कौन सी बांझिन रानी का मुंह देख लिया, पता नहीं आज हमारा पूरा दिन कैसा गुजरेगा। श्रोताओं, जब कोई व्यंग रूपी बाण मारता है तो जानते हो जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महाराज दशरथ के कानों में जब यह आवाज आई कि वो कह रहा है कि हमने कौन से निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया, हे भगवान, मैं अयोध्या का राजा हूं, मेरी महारानी अयोध्या की महारानी है, लेकिन एक पुत्र के न होने की वजह से लोग हमारा मुंह नहीं देखना चाहते, मुंह नहीं देखना चाहते। अब हम क्या करें? मन बहलाने के लिए वन में पहुंचे, एक मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं।
बार बार बाण चलाते हैं लेकिन निशाना चूक जाता है। और वो मृग भैया एक झाड़ी में छिपकर कहता है, महाराज आप हम पर कितने भी बाण चलाओ लेकिन आपके बाण के द्वारा हमारी मृत्यु नहीं होगी। कहा क्यों? कहा क्योंकि जानते हो हमको एक वरदान है। कहा कौन सा वरदान? यही राजा के सुत न होई, यही राजा के सुत न होई, यही राजा के सुत न होई, तासे मोरा मरण न होई। और जय राजा के सुत न होई, यही राजा के सुत न होई, दास मोरा मरण न होई। यही राजा के सुत न होई और दासे मोरा मरण न होई। अरे महाराज तुम निर्वंशी हो और जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी, जिसके कोई औलाद नहीं होगी, वो हम पर कितना भी बाण चलाए उसके बाण से हमारी मृत्यु नहीं होगी। आज भैया यही दिन था। महाराज दशरथ को अपार दुख होता है कि हमारे औलाद क्यों नहीं है, हमारे संतान क्यों नहीं है। क्योंकि गोली का मारा हुआ आदमी बच जाता है अगर उपचार हो जाए, लेकिन जब गोली हृदय पर लग जाती है तो आदमी तड़पता है भैया, बचता नहीं है। आज महाराज दशरथ अपार दुखी है। अब मैं मर जाऊंगा, अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। और तभी हमारे बाबा तुलसीदास ने लिखा क्या? एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भाई गलानी मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह गाया तुरंत माही पाला, गुरु ग्रह गाया तुरंत माही पाला, चरण लागी कर बिना दिविशाला। गुरुग्रह गया तुरंत महिपाला और चरण लाग कर बिनत विशाला। अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में गए, अपना मस्तक रख दिया और रोने लगे। हे गुरुवार, अब मैं मरना चाहता हूँ, मरना। गुरु ने कहा राजा हो, मनुष्य का शरीर मिला है, 3 रानियां हैं और फिर भी तुम मरने की बात कर रहे हो, क्यों मरना चाहते हो? कहा क्योंकि लोग व्यंग बाण मारते हैं, कहते हैं हमारे औलाद नहीं है, संतान नहीं है, हमने सवेरे सवेरे तुम्हारा मुंह क्यों देखा, क्यों देखा?
ऐसे जीवन को लेकर क्या करेंगे? ऐसा राजा बनने का लाभ क्या है कि लोग सुबह हमारी शक्ल देखने से भी नफरत करें। अरे राजन, संतान के लिए मरना चाहते हो, औलाद के लिए मरना चाहते हो, क्यों ऐसा क्यों? अरे क्या संतान तुम्हारे साथ में जाएगी? अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। वाह, पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। साथी भी साथ देंगे तो गंगा के घाट तक, साथी भी साथ देंगे तो गंगा के घाट तक। आगे तो साथी भजन मेरे भैया, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। कहा गुरु महाराज, जब पेट में भूख लगी हो तो उपदेश अच्छे नहीं लगते। जीवन में जिस चीज की कमी होती है, जब वही चीज मिलती है तभी आनंद आता है। यदि दे सकते हो तो संतान का सुख दे दो, संतान का आशीर्वाद दे दो, संतान दिलाने का प्रयास करो, और वरना आप हमारे गुरु हैं, हमको मरने का आदेश दे दो। अरे राजन, गुरु के दरबार में आए हो, ब्राह्मण के यहाँ आए हो, भगवान के दरबार में। देखो भैया, भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में, और अगर ब्राह्मण के चरणों में जाकर मनुष्य का दुख दूर नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। दुनिया में जानते हो 3 शक्तियां बहुत अपार है, बहुत अपार। जानते हो, जब ब्रह्मा जी ने दुनिया का निर्माण किया, जब ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया और बनाकर तैयार किया, 1 महीने बाद देखा ब्रह्मा जी ने जितना जीव जंतु बनाया था वो सब समाप्त हो गया। फिर भैया ब्रह्मा जी ने दोबारा बनाया, तो फिर 1 महीने बाद वो सब संसार फिर नष्ट भ्रष्ट हो गया। तब ब्रह्मा जी परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहा, हे प्रभु, आपने कहा है कि सृष्टि का निर्माण करो। मैं 3 बार सृष्टि का निर्माण करता हूं, और तीनों बार जब मैंने सृष्टि का निर्माण किया और तीनों बार सृष्टि का विनाश हो गया। अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं कितनी बार सृष्टि का निर्माण करूं, और जब निर्माण करता हूं तो सृष्टि का विनाश क्यों हो जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, सुनो ब्रह्मा जी, जब तक दुनिया में, थोड़ी आवाज हमारी बढ़ाओ, जब तक दुनिया में 3 चीजें रहेंगी, 3 चीजें, तब तक सृष्टि कभी नहीं हो आगे बढ़ पाएगी। और जब तक ये 3 चीजें समाप्त नहीं होगी तब तक सृष्टि का उत्थान नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, कौन कौन? कहा, नंबर 1 सिंह, कहा नंबर 2 सर्प, और नंबर 3 ब्राह्मण। कहा क्यों? कहा देखो, तुम जितनी सृष्टि जीव जंतु पैदा करते हो उस सारी सृष्टि को सिंह खा जाता है, और जितने जीव जंतु पैदा होते हैं सर्प उनको डंक मार मार कर जहर पिला पिला कर मार देता है। और ब्राह्मणों की दुनिया में एकता और शक्ति इतनी है कि जब तक ब्राह्मणों में एकता और शक्ति का संगठन रहेगा इस दुनिया का विकास नहीं होगा, ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब हम क्या करें? कहा बतावें, अगर सृष्टि को बढ़ाना है तो सिंह के अंदर आलस्य भर दो। सिंह जब एक बार भोजन खाएगा और मस्त नींद में सो जाएगा तो दुनिया का नुकसान कम होगा, सृष्टि आगे बढ़ेगी। और जब तक सिंह में भय नहीं भरोगे तब तक सृष्टि आगे नहीं जाएगी। का सर्प में डर भर दो,
सर्प जब तक डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, तब तक वो भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ने देगा। का नंबर 3, ब्राह्मणों में शत्रुता भर दो, ये कभी एक ना हो, इनमें ऐसा करो कि इनमें एकता नहीं होनी चाहिए। और अगर इनमें एकता हो गई तो जानते हो फिर दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ेगी। ब्रह्मा जी ने सिंह को श्राप दिया, जा तेरे अंदर आलस्य आ जाए, सर्प के अंदर डर भर दिया। कहीं पर भी देखो सर्प कितना भयंकर हो, और तुम्हारी आवाज सुनने सत्य से कहीं ना कहीं घुस जाएगा। सिंह जब भोजन कर लेता है तो सो जाता है, और जब सोता है तो सृष्टि आगे बढ़ती है। और ब्राह्मणों को श्राप दिया कि जाओ तुम में कभी एकता नहीं होगी, संगठन नहीं होगा। देख लो आपका इतना बड़ा उमरी ग्राम है, और बताते हैं ज्यादातर ब्राह्मण हैं, लेकिन देख लो कितनी एकता है। ये तुम्हारी गलती थोड़ी है, ये ब्रह्मा जी का श्राप है। और ब्राह्मण कभी दूसरे ब्राह्मण की भैया बड़ाई नहीं सुन सकता। अगर मान लो एक कार्यक्रम में 10 ब्राह्मण आए हुए हैं, तो वो कभी भी कितना भी बढ़िया कोई ब्राह्मण काम करे, लेकिन एक ब्राह्मण दूसरे की निंदा जरूर करेगा। पीछे उससे पूछो फलाने कैसे, अरे यार कैसे, इनसे बढ़िया तो हमारे यहाँ वाले हैं। ये ब्रह्मा जी का श्राप है। और याद रखो, जिस दिन ब्राह्मणों में एकता और संगठन हो गया तो ब्राह्मण इतना बुद्धिजीवी है, बड़ा ही भैया हिम्मती है, हर गुण है ब्राह्मण के अंदर। और अगर इनके अंदर संगठन हो गया तो सृष्टि का विकास नहीं हो पाएगा, ये पक्का है। कहा महाराज अगर ब्राह्मण के दरबार में आकर भी तुम्हारा काम ना बना राजन और तुम मर गए तो हमारा ब्राह्मण होना बेकार है। जाओ तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ, श्रृंगी ऋषि से करवाना और किसी से मत करवाना, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ही पुत्रेष्टि यज्ञ करवा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करवा सकता। देखो भैया हर गुण हर आदमी को नहीं आता, हर गुण में कोई विशेष होता है। लोग कहते नहीं है उसने इस कोर्स से पीएचडी की है, पीएचडी जय हो, इस कोर्स से पीएचडी की है। तो आइए श्रोता बंधुओं, कहा कि श्रृंगी ऋषि के पास जाओ और मेरा ये तुमको आशीर्वाद है। कौन सा आशीर्वाद? दरउधीर हुई है सुतचारी, धरउधीर हुई है सुतचारी, धरउधीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरउधीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जाओ राजन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 तुम्हारे 4 पुत्रों का जन्म होगा। लेकिन और जिस काम में लेकिन लग जाए वो काम नहीं बनता। आप अपने पड़ोसी के यहाँ कुछ मांगने जाओ और पड़ोसी कह दे हम तुमको जरूर दे देते भैया, लेकिन लग गई, लौट आओ सामान नहीं मिलेगा। आप अपनी बेटी का रिश्ता भैया कहीं पर तय करने जाओ और लड़का वाला कह दे कि हम आपका रिश्ता जरूर कर लेते, लेकिन लौट आओ रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि लेकिन लग गई। गुरु वशिष्ठ ने कहा हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। लेकिन कहा महाराज लेकिन क्या है? कहा लेकिन जानते हो क्या है? जब तक जंगल में कुटिया बनाए और श्रृंगी ऋषि बैठे हैं, जब तक वो तुम्हारा पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवाएंगे तब तक
जानते हो क्या होगा? जब तक पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवाएंगे तब तक मेरा आशीर्वाद सच नहीं होगा। अब ये तुम जानो, जंगल में कैसे जाओगे, कैसे कुटिया बनाओगे और कैसे उनको मनाओगे और कैसे यज्ञ करवाओगे, ये तुम जानो। जब वो यज्ञ करेंगे तभी मेरा आशीर्वाद सच होगा। अब बेचारे परेशान होकर चल दिए। महाराज दशरथ विचार करते हैं अब हम श्रृंगी ऋषि को कैसे मनावें और कैसे श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाएं। मन में सोचा एक फकीर के दरवाजे पर जाना है और फकीर के दरवाजे पर अगर अमीर बनकर जाओगे भैया, जानते हो कभी कुछ नहीं मिलेगा। फकीर के दरवाजे पर कुछ लेना है तो अमीरी की बुबा छोड़कर जाओ। और ये भी बता दें आपको, फकीर की लंगोटी में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो फकीर के दरवाजे पर बड़े से बड़ा अमीर मत्था टेकने जाता है, मत्था टेकने। और फकीरी का जो आनंद है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में हो, फकीरी में हो, फकीरी में हो, फकीरी में हो। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बगल में सोटा हाथ में लोटा, बगल में सोटा हाथ में लोटा, बगल में सोटा हाथ में लोटा, बगल में सोटा हाथ में लोटा। कर गुजराना गरीबी में, मन लागो जय हो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में हो, फकीरी में हो, फकीरी में हो, फकीरी में हो। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
भैया जो मजा फकीरी में है वो अमीरी में नहीं है, ये याद रखो। जो आनंद फकीरी में है, आपने ये तो हजारों बार सुना होगा, बड़े से बड़ा अमीर कहता है कि अब मैं फकीर बन जाऊंगा, लेकिन कभी भी आपने किसी सच्चे फकीर को अमीर बनने की कामना करते हुए नहीं देखा होगा। जो सच्चा फकीर है वो अमीरी से बड़ा दूर भागता है, बड़ा दूर भागता है। श्रोताओ याद रखो, क्योंकि फकीरी का मजा ही अलग है। डिस्ट्रिक्ट हरदोई में एक ग्राम है घटकना, वहां एक इंजीनियर साहब हैं, वो हमारा हर साल कार्यक्रम करवाते हैं। वृद्धा आश्रम उन्होंने अपने गांव में बना रखा है। तो एक बार डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में एक डाणे बाबा का स्थान है, वहां हमारी कथा चल रही थी। उन्होंने फोन किया, महाराज जी हम आ रहे हैं आपका प्रोग्राम बुक करा दे। हमने कहा स्वागत है, आए। हमने कहा इंजीनियर साहब आए हो तो आओ, डाणे बाबा के स्थान पर आए हो, बाबा जी के दो दो टिक्कर हो जाएं। बोले टिक्कर क्या होते हैं? हमने कहा बैठिए अभी मालूम पड़ेगा। बाबा जी ने थोड़ा सा सब्जी बनाई थी और मोटे मोटे टिक्कर इंजीनियर साहब को सब्जी दी और एक टिक्कर दिया। धीरे धीरे वो खाते गए। बोले भाई बड़ा आनंद आ रहा है, एक टिक्कर और महाराज मंगवाओ। एक टिक्कर और बाबा जी दे गए। तो इंजीनियर साहब कहने लगे महाराज जी मैं 5 स्टार होटलों में ठहरता हूं, लेकिन कभी भी पतली पतली 2 रोटी से ऊपर नहीं खा पाया, स्वाद नहीं आया। और इस एक टिक्कर में होटल वाली कम से कम 5 रोटी बनेगी और मैं 2 टिक्कर 10 रोटी खा गया। महाराज वास्तव में बड़ा आनंद है टिक्कर में। हमने कहा ये फकीरों का टिक्कर है महाराज, ये 5 स्टार अमीरों का टिक्कर नहीं है। अब जब इंजीनियर साहब मिलते हैं, कहते हैं महाराज टिक्कर कब खिला रहे हो? हमने कहा अब जब कोई बाबा के यहाँ फिर जाएंगे तब आप आइएगा और तब आपको टिक्कर खिलाएंगे। फकीरी का आनंद ही कुछ और है। आप अपने घर में कितना मिर्च मसाला वगैरह वगैरह डालकर सब्जी बनाते हो, लेकिन वो स्वाद नहीं आता। और कभी किसी महात्मा के आश्रम में जाओ और बाबा उल्टा सीधा छौंक छाक के आपको दे दे, आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये फकीरी का मजा है। किसी ने कहा है बहुत बढ़िया, तुलसी मगाना भय जय हो, तुलसी मगाना भय हरि गुण गाइते। तुलसी मगाना भय हरि गुण गाइते। तुलसी मगाना भय हरि गुण गाइते। तुलसी मगाने भय हरि गुण गाइते। तुलसी मगाना भय, जय हो, तुलसी मगाना भय हरि गुण गाइते। तुलसी मगाने भय हरि गुण गाइते। सब खावे हलवा पूरी भोजना बनाई के। सब खावे हलवा पूरी भोजना बनाई के। सब खावे हलवा पूरी जय हो, भोजना बनाई के। सब खावे हलवा पूरी भोजना बनाई के। साधु खावे सूखा सतुआ, जय हो, साधु खावे सूखा सतुआ भोगवा लगाई के। साधु खावे सूखा सतुआ भोगवा लगाई
सब चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, सब चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, सब चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, सब चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले भुइया भुइया, जय हो साधु चले भुइया भुइया, साधु चले भुइया भुइया, चिटिया बराई के तुलसी मदना भय, हरि गुण गाय के तुलसी मगन भय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आज महाराज दशरथ ने क्या किया भैया, क्या किया? अपने राजा वाले कपड़े उतार दिए, राजसी भेष खत्म कर दिया, नंगे पैर अपना मुकुट उतार दिया और एक धोती को बांधे हैं और बाकी धोती को शरीर में लपेटे हुए हैं और नंगे पैर, मई और जून का महीना, तपती हुई धूप, जलती हुई धरती माँ, और आज वो इतना कोमल सुकुमार राजा एक फकीर को मनाने के लिए नंगे पैर जा रहा है, नंगे पैर, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन मन में लगन लगी है, मैं उस संत के दर्शन करूंगा, उसका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, उसकी दया प्राप्त करूंगा। आज फकीर के दरवाजे पर जा रहे हैं राजा, और भैया आप लोग भी फकीर के दरवाजे पर बैठे हो। जहां पर यज्ञ होता है वहां वेद मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े फकीर बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े देवता बुलाए जाते हैं, और जहां पर कथा, भगवान की कथा होती है, वहां पर बड़े बड़े फकीर आकर के कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं कि आखिरी दिन भंडारा करके जाएंगे। यहाँ भी तमाम फकीर आए हुए हैं जो हमको आपको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वो हमको और आपको देख रहे हैं, और पता नहीं इनमें कौन कौन कितना कितना बड़ा फकीर है, कौन सा फकीर खुश हो जाए और क्या आशीर्वाद दे जाए तो हमारी आपकी जिंदगी बदल जाए। याद रखो, किसी की दुआ में इतनी दम होती है, रातों रात जीवन बदल जाता है, रातों रात जीवन बदल जाता है। तो आओ भैया, फकीरों के नाम की माला जपते हैं। हाँ, ये हमारे दादाजी की तरफ से 51 रुपए की श्रद्धा भेंट की गई है, धन्यवाद। आओ भैया, फकीरों के नाम की ताली बजाते हैं, पता नहीं कौन सा फकीर खुश हो जाए और आपको क्या दे जाए और जो जिंदगी है संभल जाए। तो आओ जरा फकीरों के नाम पर हाथ उठाओ और ताली बजाओ, हमारे साथ जय हो और बोलो गाओ वाह वाह रे, जय हो, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे।
कोई तो खावे भैया चने चवेने, कोई तो खावे भैया चने चवेने, कोई लपटा देवे खीरा दी वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दे हमारे मौज फकीरा दे। वाह वाह रे मौज फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी हमारे मौज फकीरा दी। महाराज दशरथ जी पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, पूरा मुखमंडल लाल हो गया है और आ गए कहां? संगी ऋषि की कुटिया में गए। संगी ऋषि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, रोने लगे। बड़ा दुखी है आज, इतना रोए। संगी महात्मा अपना ध्यान लगाए भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन महाराज दशरथ इतना रोते हैं कि इनके आंसुओं से संगी ऋषि के चरण भीग गए। चरण, और जब चरणों में नमी आई, चरणों में जब नमी आई तो ध्यान टूट गया। आंखें खुली, सामने क्या देखा? कोई उनके चरणों में गिरकर रो रहा है। आशीर्वाद दिया, हाथ फेरा, कौन हो भैया, कौन हो, अपना परिचय दो। कहा महाराज, कहने को तो लोग मुझको अयोध्या का राजा दशरथ कहते हैं, लेकिन मैं भाग्य से बड़ा अभागा हूं महाराज। राजा होकर भी जब सुबह सुबह घर से बाहर निकलता हूं तो लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, क्योंकि मेरे औलाद नहीं है, संतान नहीं है। बड़ी आशा लेकर आपके चरणों में आया हूं, और आपने भी अगर इस भक्त पर दया नहीं की तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगा। नाथ ठुको राज चुका है जमाना मुझे, जमाना मुझे, नाथ ठुको राज चुका है जमाना मुझे, नाथ ठुके राज चुका है जमाना मुझे। अपने चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, अपने चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। नाथ ठुको राज का है जमाना मुझे, नाथ ठुके राज का है जमाना मुझे। सुना है हमने, हमने सुना है चरणों की रज से ना
कुमारी अहिल्या तर गई और गीत गणिका और अजामिल शिवरी भी है तर गई। अपने दर से न भगवन हटाना मुझे, 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 अपने चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, अपने चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। नाथ को रात का है जमाना मुझे, नाथ ठोके राजू का ये जमाना मुझे, राजू का ये जमाना मुझे। नाथ को राज का है जमाना मुझे, नाथ ठोके राजू का ये जमाना मुझे। आज चरणों में गिर के रो रहे हैं। अरे महाराज दशरथ, अयोध्या के महाराज आज मेरी कुटिया में आए हैं, धन्य हो गया मेरा जीवन। लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? धोबिया जलबिन मरत पियासा। ये अभाग्य की बात है कि धोबी 24 घंटे जल में रहता है लेकिन प्यासा मरता है ये सोचकर कि ये जल गंदा है। अरे मेरे पास क्यों आए हो? अपना मुख देखो, लाल लाल हो गया, अपने चरण देखो, छाले पड़ गए। इतना दूर क्यों आए हो? तुम्हारे राज्य में तुम्हारा गुरु वशिष्ठ जो बड़ा ज्ञानी है, लासानी है, अरे इतना होने पर भी और तुम हमारे पास क्यों आए? अपने गुरु वशिष्ठ के पास क्यों नहीं गए? कहा महाराज गया, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। क्या आशीर्वाद दिया? धरहु धीर हुई है सुतचारी। उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जाओ तुम्हारे 4 पुत्र हो। तो कहा जब उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो अब हमारे पास क्यों आए हो? वही जाते। कहा महाराज उन्होंने लेकिन लगा दी। लेकिन कहा क्या? कहा उन्होंने कहा जब तक आप मेरा पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवाओगे तब तक उनका आशीर्वाद सच नहीं होगा। ये सुनकर आज श्रृंगी ऋषि रोने लगे। महाराज दशरथ ने कहा हे प्रभु, क्या हमसे कोई गलत वचन निकल गए? आपके दिल में पीड़ा हुई जो आप रो रहे हो? कहा नहीं, मैं जानते हो क्यों रो रहा हूं? तुम्हारे वशिष्ठ के स्वभाव पर रो रहा हूं। कितना बड़ा स्वभाव है। अरे दशरथ तुम्हें नहीं मालूम, वशिष्ठ जो है वो बड़ा ज्ञानी है, तुमको जो चाहता वो दे सकता था, लेकिन उसने मेरा मान बढ़ाने के लिए तुमको यहां भेज दिया है, तुमको यहां भेज दिया। और यही स्वभाव भगवान का है, यही स्वभाव भगवान का है। न जाने कौन से गुण पर और दयानिधि बीज जाते हैं, यही सब लोग कहते हैं और यही सब ग्रंथ कहते हैं। न रोए पन गमन पर आप,
न रोए वन गमन पर आप और न रोए पिता की मृत्यु पर। न रोए वन गमन पर आप और न रोए पिता की मृत्यु पर। वही प्रभु गिद्ध कर को ले आज आंसू बहाते हैं। वाह, उनका मान भले टल जाए, उनका मान भले टल जाए, जन का मान ना टलते देखा। उनका मान भले टल जाए, जन का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। प्रभु को बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के और ध्यान में ना भैया हमने आके देखा, उन्हीं प्रभु को यमुना तट पर, उन्हीं प्रभु को यमुना तट पर हमने गाय चराते देखा। प्रभु को यमुना तट पर हमने गाय चराते देखा। आ गए। जय हो। श्रृंगी ऋषि ने कहा जाओ राजन जाओ। अरे जब वशिष्ठ ने हमारा इतना मान सम्मान बढ़ा दिया तो हम उनकी बात कैसे टाल सकते हैं। जाओ भैया जाओ, हमारा बेस काट देना। कहा जाओ जाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां करो, मैं आ रहा हूं, तुम्हारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने आ रहा हूं। आज महाराज दशरथ जी ने आदेश दिया, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं और श्रृंगी ऋषि पहुंचे और बड़ा विधि और विधान से यज्ञ का आरंभ कराया। और एक बात समझ लो, कोई भी काम अगर मन लगाकर और श्रद्धा से और निपुणता से किया जाता है तो उसका फल जरूर मिलता है। ये कुदरत का नियम है। कभी भी आप देखो, भोजन हर माता बहन भोजन बनाती है, लेकिन जो माता बहन श्रद्धा से और प्रेम से भोजन बनाती है उनके हाथ के भोजन का स्वाद ही अलग होता है, स्वाद ही अलग होता है। अब मान लो आप भोजन बना रही हो, मन आपका कहीं और रखा है, मोबाइल कहीं अलग चल रहा है, जब ध्यान आया दाल जल गई, खुशबू आई जल गई, दही में पानी मिला दिया, स्वाद नहीं आएगा। हमने तमाम घरों में देखा है, तमाम ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा माताएं हैं, वो कुछ भी बना दे उनके भोजन में बड़ा स्वाद आता है, और कहीं कहीं कुछ भी बना दे स्वाद नहीं आता। क्यों? एक नियम है, भोजन अगर श्रद्धा से बनाया जाए और भोजन किसी को परोसने से पहले अगर उसमें का कुछ भोजन निकाल कर भगवान को भोग लगा दिया जाए और फिर उस भोजन को फिर मिला दिया जाए, उस भोजन का स्वाद ही बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा आ जाती है। कभी भी आप देख लो, आजमा लो इस चीज को। एक दुकान से आप
2 डब्बे मीठा लो, कल ही आजमा लो इस चीज को। किसी दुकान से बिल्कुल एक ही प्रकार का मीठा 2 जगह ले लो आप। एक जगह का मीठा अपने घर में ले जाकर रख दो, और दूसरा जो मीठे का डब्बा है उसको किसी भगवान के मंदिर में ले जाओ और उसका प्रसाद चढ़ाओ, और प्रसाद चढ़ा करके फिर वो डब्बा ले आओ। एक ही दुकान की मिठाई होगी, एक ही प्रकार की मिठाई होगी, लेकिन जो भगवान को मीठा समर्पित हो चुका होगा उसको जब आप खाएंगे उसका स्वाद ही अलग होगा, और वही डब्बा जो घर वाला खाओगे उसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो परमात्मा को निमित्त करके आप खा रहे हो उसके अंदर आएगा। ये है प्रसाद का स्वभाव। वरना लोग ये क्यों नहीं कहते हैं भैया हम मीठा लाए हैं, भगवान से ये क्यों नहीं कहते हैं भगवान हम तुमको 5 किलो मीठा चढ़ाएंगे। हर आदमी ये कहता है भगवान हम 5 किलो आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। और जो चीज परमात्मा के निमित्त समर्पित हो जाती है उसका स्वाद, उसका आनंद अलग ही बढ़ जाता है। जैसे हमारी तमाम पुरानी माताएं बहनें थी जिनका एक नियम था, अपने घर में जब वो भोजन बनाती थी तो कुत्ते का भोजन निकाल देती थी। कुत्ते के लिए रोटी, गाय के लिए रोटी, हैं किसी फकीर के लिए रोटी। अरे जब ये चीजें निकलती थी तो घर में बड़ा बरकत आती थी, घर में बड़ा ही श्रद्धा भाव होता था और सुख और शांति आती थी। ये सब नियम थे पुराने जो कि हमने आपने खो दिए। संतों महात्माओं ने, बुजुर्गों ने नियम बनाए थे, उन नियमों को हम और आप तोड़े बैठे। अपने घर में जब आप कल से नियम बना लो कि जब आपकी रसोई में भोजन बन जाए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा भोजन निकाल लो, उसमें थोड़ी शक्कर मिला लो, भगवान के नाम का अग्नि में भोग लगा दो, फिर आप उस भोजन को करिए, देखिए उस भोजन का स्वाद ही अलग होगा, उसका आनंद ही अलग होगा। क्यों? जो चीज परमात्मा में समर्पित हो जाती है उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। जो कार्य विधिवत कराया जाता है उसका फल जरूर मिलता है। जब श्रृंगी ऋषि ने विधिवत यज्ञ करवाया, हाथ में खीर का कटोरा लेकर अग्नि भगवान आए, बोलिए यज्ञ देव भगवान की जय हो। आज जब अग्नि का कटोरा लेकर आए, कहा लो महाराज हम तुम पर प्रसन्न हैं, ये खीर का कटोरा ले जाओ, अपनी रानियों को खिलाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। जब वो रानियां खाएंगी उनके संतान जरूर होगी और तुम जो दुखी हो ना सुखी हो जाओगे, तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे। आज महाराज दशरथ दंडवत प्रणाम करके अग्निदेव महाराज को वो खीर का कटोरा अपने ले आते हैं घर में और बंटवारा करने लगे। तीनों रानियों को खीर का बंटवारा कर रहे हैं। और देखो कैसे बंटवारा कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई महाराज दशरथ के 3 रानी थी और तीनों रानियों में महाराज दशरथ सबसे ज्यादा किस रानी से प्रेम करते थे। इसका पता कैसे लगाया जाए कि भाई महारानी कौशल्या भी रानी है, कैकेयी भी रानी है, सुमित्रा भी रानी है, लेकिन महाराज दशरथ तीनों रानियों में सबसे ज्यादा किसको चाहते थे। अब देखो यहाँ पहचान है, तजुर्बा है, कहते नहीं है, तजुर्बा है, पहचान है। कैसे पहचानोगे कि महाराज दशरथ सबसे ज्यादा किस रानी को चाहते हैं। अरे रानी को छोड़ो, आपके घर में 4 बच्चे होते हैं, 4 बेटियां होती हैं और माँ हर बच्चे को और हर बेटी को बराबर चाहती है, लेकिन उनमें कोई एक बेटा ऐसा भी होता है और एक बेटी ऐसी भी होती है जिसको माँ कुछ ज्यादा चाहती है। अच्छा, अब इस चीज की पहचान करनी है कि माँ किस बच्चे को सबसे ज्यादा चाहती है। इसका क्या तरीका है, कैसे पहचानोगे। माँ कभी कहेगी थोड़ी अपने मन से कि मैं इस बेटी को या इस बेटे को सबसे ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन पता लगाना है जब माँ अपने 4 बच्चों को भोजन करा रही हो तो जरा ध्यान देना। माँ जिस बेटे को सबसे ज्यादा चाहती होगी, जब उसको भोजन परोसेगी
तो भैया जिस बेटे को ज्यादा चाहती होगी जब उसके सामने पहुंचेगी तो माँ की मुट्ठी कुछ ज्यादा फैल जाएगी। सबको अगर ऐसे दे रही है ले तो जिसको ज्यादा चाहती होगी उसकी तरफ थोड़ा मुट्ठी ज्यादा देखना, उसकी पत्तल में सबसे ज्यादा भोजन होगा, सबसे ज्यादा चीज होगी। ये पहचान है। और ये पहचान करना है कि माँ किस बेटी को सबसे ज्यादा चाहती है। जब चारों बेटियां मेला जा रही है और माँ से कहें हमको पैसा दो, तब ध्यान देना, जिसको माँ सबसे ज्यादा चाहती होगी उसको सबसे बाद में पैसा देगी। कैसे? मान लो चारों बेटियों ने कहा मम्मी रुपया लाओ, थैली निकालेगी सबसे पहले, लो बड़ी बेटी को, फिर निकालेगी लो मझली, फिर उससे तीसरा नंबर, और आखिरी में जो छोटी सबसे लास्ट में जिसको देगी उसको पूरी मुट्ठी ले, बचा खुचा तुम ले लो। और ध्यान दो, जो सबसे बाद में जिसको देगी उसकी मुट्ठी में सबसे ज्यादा पैसा होगा।